छात्रों का शहर पटना, जहां पे लाखों छात्र अपने भविष्य को संवारने आते हैं। उन्हीं में से एक अभिषेक था। अभिषेक का कॉलेज खत्म हो चुका था, तो कुछ दोस्तों के साथ उसने उसी शहर के आसपास रह के कंपटीशन की तैयारी करने की सोची। उन्होंने काफी ढूंढने के बाद एक फ्लैट रेंट पे ले लिया, जो काफी सस्ता और अच्छा था, जो शहर से थोड़ी ही दूरी पे था। बिल्डिंग से बाहर देखने का नजारा अच्छा था, क्योंकि बिल्डिंग के बाउंड्री में एक पीपल का पेड़ था, जो कि काफी बड़ा और घना था, जिसके नीचे बैठने के लिए एक सीमेंट का चबूतरा बनाया हुआ था। उसी बाउंड्री में एक टावर था, जो कि लग रहा था जैसे वो काफी दिनों से बंद है, क्योंकि उसके अंदर पीपल की सूखी पत्तियां हवा से जाकर भरी पड़ी थी और जनरेटर में भी काफी जंग लगा हुआ था। जब अभिषेक और उसके दोस्त वो फ्लैट देखने आए थे, तो उन्हें वो जगह काफी शांत लगी, जो कि पढ़ाई के लिए अच्छा था। अभिषेक उस घने पीपल की पेड़ की तारीफ भी की थी और कहा था, चलो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी यहाँ। वहाँ बिजली बिल का कोई भी झंझट नहीं था, इसलिए अभिषेक कुछ दोस्तों के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। उसका बिल्डिंग 3rd फ्लोर पे था और सभी फ्लोर पे 4 फ्लैट थे। उनका फ्लैट टॉप फ्लोर पे था, जो सीढ़ी के बगल वाला था, और बाकी 3 फ्लैट खाली थे। अभिषेक को रात में डिनर के बाद टहलने की आदत थी। वो हॉस्टल में भी डिनर के बाद छत पे टहलने के लिए चला जाता था। यहाँ पे भी 1-2 दिन बाद वो ऐसा ही किया। जब वो डिनर के बाद छत पे गया, तो वहाँ पे बहुत ही अंधेरा और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। फिर भी वो छत पे काफी देर तक टहलते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बातें की, क्योंकि छत पे बाउंड्री थी, तो उसे अंधेरे में गिरने की डर नहीं थी। बात करने के बाद उसने सोचा, काफी देर हो गई है, मुझे छत पे आए नीचे चलना चाहिए। जब वो नीचे आने के लिए मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे अंधेरे में छत के किसी कोने से उसे देख रहा हो। जैसे ही उसने फ्लैश घुमाया, उधर देखने की कोशिश की कि कौन है, तभी उसने पायल की आवाज के साथ एक परछाई को भागते हुए छत से पीपल के पेड़ की तरफ उठते देखा। पर उसे हिम्मत न हुआ कि उधर जाके देखे कि वो क्या था और कहाँ गया। वो काफी डर गया और तेजी से दौड़ते हुए अपने फ्लैट के अंदर घुस गया। यहाँ पे उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। उसको भागते देख रंजीत ने पूछा, क्या हुआ बे? तो अभिषेक ने बोला, नहीं यार, बस ऐसे ही, छत पे बहुत ठंड लग रही थी। और बताओ तुम लोगों का क्या चल रहा है? रंजीत बोला, कुछ नहीं यार, बस अपनी हॉस्टल की बातें कर रहे थे। अभिषेक की सांसें तेज थी और चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बात करके सब लाइट ऑफ करके सोने चले गए। अभिषेक अपने मोबाइल में देखा कि 12:15 हो चुके हैं। वो अपने बेड पे सोने की कोशिश कर ही रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। रूम में इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, और अभिषेक की आंखों में नींद ही नहीं थी। वो बस उसी घटना के बारे में बार बार सोच रहा था। तभी अचानक वही पायल की आवाज कभी हल्की तो कभी ज्यादा सुनाई देने लगी। अभिषेक को ऐसा लगा कि वो आवाज सीढ़ी से शुरू होके उसके खिड़की के पास आकर फिर से सीढ़ी की तरफ जा रही हो, मानो कोई उसे खिड़की से देखकर बार बार छिप रहा हो। अभिषेक की सांसें मानो तेज होती जा रही थी और पसीने से शरीर भीग गया था। जैसे तैसे उसने अपनी कान तकिए से बंद करने की कोशिश की, पर वो आवाज इतनी क्लियर थी कि वो उस आवाज को रोक न पाया, और धीरे धीरे आवाज उसके कानों में जाती रही और वो सोने की कोशिश करता रहा। उसे ये सब मन का वहम लग रहा था, इसलिए वो अपने दोस्तों को नहीं जगाया। वो ये भी सोच रहा था, अगर मैं दोस्तों को बताया तो सब मुझे पागल समझेंगे और मेरा मजाक बन जाएगा।
सुबह में अभिषेक को कुछ याद भी न था कि कब वो आवाज बंद हुई और कब उसे नींद आई। जब उसने ये बात सोच समझ के मंजीत को बताया तो उसने सारे दोस्तों को बता दिया और अभिषेक का मजाक भी उड़ाया। और दोस्तों ने अभिषेक को समझाया, देखो तुम ज्यादातर हॉरर फिल्म देखते हो और हॉरर कहानियां सुनते हो। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, सब मन का वहम है, जाओ नाश्ता कर लो। अभिषेक को लगा कि दोस्त सही ही बोल रहे हैं। फिर भी वो घटना अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी थी। धीरे धीरे दिन ढल गया और फिर रात आई। डिनर के बाद अभिषेक अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो दोस्तों को बोल के आता हूँ मैं। रूम से बाहर बालकोनी में बात करने चला गया। बात करते करते कब वो छत पे चला गया उसे पता ही ना चला। बात करते समय उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी। अभिषेक से गर्लफ्रेंड ने पूछा, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? तुम कहाँ हो? और फोन कट करते ही वो अपना मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके फ्लैश में इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। बस पायल की मधुर आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। अभिषेक को लगा कि आवाज पीपल की पेड़ की तरफ से आ रही है, तो आवाज को साफ साफ रिकॉर्ड करने के लिए आवाज तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आवाज की तरफ जाता वो आवाज और पास आती और अचानक अभिषेक को लगा कि कोई उसके पास से गुजरा और सीढ़ी की तरफ गया। पायल की आवाज से उसे ऐसा लगा कि कोई सीढ़ी से नीचे गया हो। अभिषेक देखने के लिए सीढ़ी के पास गया और सीढ़ी के नीचे देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके जस्ट पीछे खड़ा है और उसकी सांसों की गर्म हवा अभिषेक की गर्दन को छू रही हो। अभिषेक कांपते हुए अपने गर्दन को घुमा के तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश की और अचानक एक हंसी के साथ सफेद परछाई उससे दूर तेजी से जाती हुई छत से कूद गई। अभिषेक का शरीर मानो सुन्न हो गया हो। तभी उसके दोस्त छत पे आते। अभिषेक को देख उत्तम बोला, क्या मस्त ठंडी हवा चल रही है। तुम तो बड़े मजे ले रहे हो और हमें उल्टी सीधी कहानियां सुना के डरा रहे हो। पर अभिषेक को जैसे ना कुछ सुनाई दे रहा हो और ना ही कुछ दिखाई दे रहा हो। वो जैसे का तैसे खड़ा रहा। कोई रिप्लाई ना सुन के उत्तम जब उसकी तरफ देखा तो अभिषेक का मोबाइल की स्क्रीन में अभिषेक का पैर दिख रहा था और रिकॉर्डिंग हो रही थी। हाथ से मोबाइल लेते हुए उत्तम बोला, ये पैर का रिकॉर्डिंग तुम क्यों कर रहे हो? फिर मोबाइल का फ्लैश उसके चेहरे की तरफ किया। अभिषेक का चेहरा देख उत्तम बाकी दोस्तों को आवाज दी और अभिषेक को रूम लाया। उसका गला सूख गया था तो मंजीत उसे पानी पीने को दी और उत्तम उसकी हालत देख उससे पूछा। अभिषेक कुछ न बोला, बस मोबाइल की तरफ देखा और बोला, तुम लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं था ना, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, उसे प्ले करो। तभी उत्तम रिकॉर्डिंग बंद करता है। रिकॉर्डिंग 26 मिनट 16 सेकंड की हुई थी। उत्तम उसे प्ले करता है। सब रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनते हैं। रिकॉर्डिंग में धुंधली वीडियो के साथ अजीब आवाज स्टार्टिंग में कुछ समय तक सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग 26 मिनट 10 सेकंड की थी, लेकिन पहला 8 मिनट किसी को कुछ समझ नहीं आया। 2-3 बार जब प्ले करने के बाद जो समझ में आया वो होश उड़ा देने वाला था। रिकॉर्डिंग को सुनते ही उत्तम बोला, पागल है ये अभिषेक, इसको अकेले छत पे जाने के लिए मना किया था, फिर भी गया। अचानक इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई और रूम में पूरा अंधेरा छा गया। उत्तम फ्लैश ऑन करके इमरजेंसी लाइट टेबल से उठा के ऑन किया। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी मंजीत बोला, हम लोग कभी ये नहीं सोचे कि ये बिल्डिंग के फ्लैट खाली क्यों है और मकान मालिक भी कुछ नहीं बताया। हमें मकान मालिक से पूछना चाहिए। तभी इलेक्ट्रिसिटी आती है
सभी लाइट ऑफ करके सोने चले जाते हैं। अचानक अभिषेक को किचन से पायल की आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि मन का वहम है, पर जब उत्तम ने लाइट ऑन किया तो दोस्तों को किचन की तरफ देखता देख अभिषेक बेड से उठता है। तभी बर्तन गिरने की आवाज सुनते ही सभी किचन की ओर भागते हैं। तभी आवाज बाथरूम से आने लगती है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर वहां पे अभिषेक नहीं था। वो पीछे ही खड़ा बाथरूम की ओर गौर से देख रहा था। मंजीत ने अभिषेक से पूछा, क्या हुआ भाई, तू पीछे क्या कर रहा है? और फिर जो अभिषेक बोला उसे सुन के उनके दोस्तों के होश उड़ गए। अभिषेक बोला, जो रिकॉर्डिंग में था सेम टू सेम हमारे साथ हो रहा है, इसका मतलब कोई नहीं बचेगा। ये बोलते ही अभिषेक घबरा कर इधर उधर भागने लगता है। उधर बाथरूम से आवाज और जोर से आने लगी, क्योंकि बाथरूम का गेट खुल गया था। कोई फ्लैट से भागने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि बाथरूम मेन डोर के पास में ही था और वो भी खुला हुआ। सब के सब एक ही बेड पे दुबक के बैठ गए और सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। तभी रंजीत अचानक मेन डोर के तरफ भागा, पर मेन डोर नहीं खुला। खुली खिड़की के बाहर देखा तो मकान मालिक खड़ा ये सब देख रहा था और कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। मकान मालिक को देख उसे हिम्मत आई। हिम्मत जुटा के उसने बाथरूम में देखा। वो नज़ारा बताने के लिए जब उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वहाँ का नज़ारा देख उसका आवाज़ ही नहीं निकला। वो बस एक ही इशारा पेड़ के नीचे की तरफ करता रहा और अचानक बेड के नीचे से एक दुल्हन रेंगते हुए रंजीत की तरफ बहुत ही तेजी से गई और उसे वहीं पे पैरों से गिरा के उसके जिस्म पे अपने नाखूनों से कुछ लिखने लगी। रंजीत को तड़पता देख अभिषेक से रहा ना गया और वो रंजीत को बचाने के लिए भागा, पर वो रंजीत को घसीटते हुए बाथरूम में चली गई। अभिषेक जब बाथरूम में देखा तो बाथरूम खून से भरा हुआ था, पर बाथरूम में कोई ना था। अब अभिषेक अकेला मेन डोर पे था और उसे ये अचानक याद आया। वो जैसे ही अपने दोस्तों की तरफ भागने के लिए मुड़ा, अभिषेक देखा कि पेड़ के नीचे एक दुल्हन छिपी हुई है, जिसके पैर टूटे हुए, हाथ मुड़े हुए और बाल झरे हुए दिख रहे थे, जो पैर पटक पटक के पायल की आवाज निकाल रही है। और वो आवाज कभी बाथरूम से तो कभी किचन से आ रही है। ये देखते ही अभिषेक जोर से चिल्लाता है और वो आवाज सुन के मंजीत और उत्तम अभिषेक की तरफ भागते हैं, पर उत्तम का पैर पकड़कर वो बेड के नीचे घसीट लेती है। अब मंजीत और अभिषेक मेन डोर पे थे। उत्तम को चिल्लाता देख दोनों उसे बचाने के लिए रूम की तरफ भागते हैं, पर रूम का डोर अचानक से बंद हो जाता है और उत्तम की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दोनों रूम का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर गेट के नीचे से आती हुई खून और रूम के अंदर से आती हुई वो डरावनी आवाज उन्हें दूर ले जा रही थी। तभी अभिषेक देखता है कि मेन डोर ओपन है और वो चिल्लाते हुए वहां से भागता है। उसके पीछे मंजीत भी भागता है। वो मकान मालिक को बुला के लाता है। मकान मालिक पूरा फ्लैट चेक करता है, पर ना ही वहां पे कोई खून था और ना ही कोई उत्तम और रंजीत था। कोई सबूत भी नहीं था उन लोगों का। मकान मालिक के पास चारों का आईडी था, बट 2 लोग लापता थे। पुलिस के पूछताछ में उसने अभिषेक और मंजीत को पागल बता के सारा इल्जाम उस पे डाल दिया और मकान मालिक सोच रहा था कि वे ये दोनों का आईडी छुपा ना पाया।
अगली बार से ये गलती नहीं होगी। इधर कोई डेड बॉडी नहीं होने के कारण पूछताछ के लिए अभिषेक और मंजीत को पुलिस स्टेशन में रखा गया। कुछ महीनों बाद इधर मकान मालिक फिर से नया रेंटर को वही फ्लैट रेंट पे देता है। और आगे